नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी और बेसिक टॉपिक को समझेंगे, स्टेबल कॉइन्स। शायद आपने नाम तो सुना होगा USDT, USDC, डाई वगैरह, लेकिन असल में स्टेबल कॉइन्स होते क्या हैं और ये क्यों क्रिप्टो वर्ल्ड की रीढ़ यानी कि बैकबोन माने जाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आप बिना किसी टेंशन के स्टेबल कॉइन्स को आसान से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 16 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको क्रिप्टो मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर से तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, स्टेबल कॉइन्स क्या है, USDT और USDC क्या होते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल डेफिनेशन में कि स्टेबल कॉइन्स एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसकी वैल्यू हमेशा स्टेबल रहती है, यानी कि स्थिर रहती है। मतलब बिटकॉइन या इथेरियम की तरह ऊपर नीचे ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल से हम और भी आसान तरीके से समझने की अगर कोशिश करेंगे तो 1 USDT बराबर होता है 1 US डॉलर। ठीक है, तो चाहे बिटकॉइन $30,000 से $60,000 चला जाए, USDT की वैल्यू हमेशा $1 के बराबर ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला हम जानेंगे स्टेबल कॉइन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो क्रिप्टो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। बिटकॉइन कभी ऊपर कभी नीचे देखने को मिलता है, इथेरियम का भी हाल वही था। लेकिन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को एक सेव ऑप्शन चाहिए था। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन इक्वल टू स्टेबल कॉइन्स की बात करें तो जो क्रिप्टो मार्केट में यूज हो लेकिन उसकी वैल्यू डॉलर या किसी स्टेबल से जुड़ी होना चाहिए था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला हम जानेंगे स्टेबल कॉइन्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, आसान भाषा में हम अगर समझने की कोशिश करें तो स्टेबल कॉइन्स वैल्यू किसी एसेट से पेग की जाती थी। मतलब उस कॉइन का वैल्यू हमेशा किसी चीज़ से जुड़ा रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप लिखते जाना कि USDT और USDC हमेशा 1 US डॉलर के बराबर होता है। तो अगर डाई की बात करें तो वो भी डॉलर से ही जुड़ा है। कुछ स्टेबल कॉइन्स गोल्ड या फिर ऑयल से भी जुड़े होते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लिख लो। अब हम अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम जानेंगे कि स्टेबल कॉइन्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो मेनली यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ स्टेबल कॉइन्स होते हैं। पहला जो हम जानेंगे फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन्स। ठीक है, तो जिनके पीछे असली पैसा जैसे US डॉलर रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझेंगे तो USDT यानी कि टेथर और USDC यानी कि सर्कल। ठीक है, दोनों याद रहेगा ना। तो ये दोनों आपको किस में आते हैं तो फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा आपको क्या जानना है तो क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन्स। अब ये क्या है तो जिनके पीछे क्रिप्टो करेंसी कोलैटरल के तौर पर रखी जाती है। मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो रन के लिए गिरवी रखी गई मुद्रा यानी कि संपत्ति। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या आता है तो डाई आता है। एथेरियम जैसे क्रिप्टो लॉक करके बनाया जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर हम जानेंगे एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स। अब ये क्या है तो याद रखना कि यह किसी एसेट से बैक्ड नहीं होते हैं। इनका सप्लाई और डिमांड एल्गोरिथम के जरिए कंट्रोल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो पहले का UST यानी कि टेरा लूना। ठीक है, याद रहेगा, आप लिख लो। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम जानेंगे स्टेबल कॉइन्स के फायदे। तो स्टेबल वैल्यू की अगर हम बात करें तो कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ठीक है, इजी ट्रेडिंग
यानी कि क्रिप्टो एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग स्टेबल कॉइन्स में होती है। अगला हम जानेंगे रेमिटेंसेस। अब ये क्या है कि बॉर्डर के पार पैसे भेजने में आसानी होता है। अब अगला क्या है डेफी, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, लोन्स, स्टेकिंग, ठीक है, फार्मिंग सब में इस्तेमाल होता है। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। अगला हम जानेंगे स्टेबल कॉइन्स के नुकसान। अभी हम फायदे की बात कर रहे थे, अब नुकसान भी तो है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो इसमें हम जानेंगे सेंट्रलाइजेशन रिस्क। अब ये क्या रिस्क है? तो फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन किसी कंपनी के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है कि रेगुलेशन रिस्क, यानी कि गवर्नमेंट इन पर रेगुलेशन लगा सकती है, ठीक है। अगला हम जानेंगे कोलैप्स का खतरा, ठीक है। तो ये क्या, तो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स कई बार फेल हो चुके हैं, जैसे आपको याद होगा तो लूना UST क्रश, ठीक है। ये अगर आपको याद नहीं हो रहा तो वीडियो को पीछे करके आप लिख लें फटाफट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी क्लास लेने बैठो तो आप एक पेन और एक छोटा सा कॉपी यानी कि नोटबुक लेकर बैठो, जो चीज़ आपको ज़रूरी लगती है लिखते जाओ। चलिए इतनी बात समझ में, आगे देखते हैं। अगला हम जानेंगे स्टेबल कॉइन्स की फ्यूचर क्या है। तो स्टेबल कॉइन्स धीरे धीरे ट्रेडिशनल बैंकिंग को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर में गवर्नमेंट भी अपने CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकती है। मतलब स्टेबल कॉइन्स क्रिप्टो और फाइनेंस दोनों वर्ल्ड को जोड़ने वाला ब्रिज है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल में अगर हम समझेंगे तो USDT और USDC क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे USDT यानी कि टेथर क्या होता है। तो आसान भाषा में हम अगर समझने की बात करें तो सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्टेबल कॉइन्स, लेकिन कई बार कंट्रोवर्सीज में रहा है, ठीक है। अगला हम जानेंगे USDC यानी कि सर्कल क्या है। तो US गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से चलता है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद माना जाता है। कौन सा? तो USDC सर्किल को, ठीक है। अब सबसे प्यारा सा चीज़ हम समझेंगे निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है आज का। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, आप लिख लेना कि स्टेबल कॉइन्स वो टूल है जो क्रिप्टो मार्केट को स्टेबल रखते हैं। ट्रेडर्स हो या फिर इन्वेस्टर, सब स्टेबल कॉइन्स का यूज़ करते हैं। सिंपल भाषा में स्टेबल कॉइन्स इक्वल टू क्रिप्टो का डिजिटल डॉलर माना जाता है, याद रहेगा। तो अब जब भी कोई आपसे पूछे USDT या फिर USDC क्या है, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो यह एक स्टेबल कॉइन्स है जो $1 के बराबर रहता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट को सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और प्लीज़ रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें और चार्ट एनालिसिस करते रहें। हम मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में।